ये प्रश्न वर्ष 2025 की परीक्षा में 822 DX में दूसरे के गो पर पूछा गया है। क्या कह रहा है जी कि किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योगफल 81 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 200, तो उसका प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कहेंगे पहले कि माना दी गई एपी का प्रथम पद एपी का प्रथम पद ए व सार्वांतर डी है, चूंकि यस 9 पदों का योग बराबर 81 और दिया है यहाँ लिखिएगा 9 पदों का योग 81 है ना जी और 17 पदों का योग 200, तो यही ए और डी का मान ज्ञात। तो हम कहेंगे चूंकि एसएन बराबर क्या होता है बाबू, n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? इसलिए S9 बराबर क्या होगा 9 अपान 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। आप देखिए S9 का वैल्यू कितना दिया है 81 इक्वल टू 9 अपान 2 इंटू 2a प्लस 9 में समझ जाएगा 8d या 81 इज इक्वल टू 9 अपान 2 इंटू 2 कॉमन होगा a प्लस 4 d इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 81 इक्वल टू 9, तो ये 9 इधर भेज दीजिए, गुणा में भाग में आएगा ना, और a प्लस 4 d 9 जा 81 a प्लस 4 d इक्वल टू क्या होगा, और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब कहेंगे चूंकि a7 इसी प्रकार चूंकि a17 इक्वल टू 289, इसलिए 17 अपान 2 डायरेक्ट रख रहे हैं सूत्र पर इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 280, 17 अपान 2 इंटू 2a प्लस 16d इक्वल टू 280, 17 से ये 17 टाइम्स में 1 अपान 2 इंटू 2 कॉमन हो जाएगा और a प्लस 8d इक्वल टू 2 से 2 a प्लस 8d इज इक्वल टू, और ये समीकरण 2। ठीक, अब a और d में दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया, इसे हम हल कर लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं a और a के गुणांक बराबर है, विलोपन विधि से हल करने के लिए ये पर्याप्त है। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने a प्लस 8d इक्वल टू 17 और a प्लस 4d इक्वल टू, ये माइनस 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 कैंसिल, ये 4d और ये कितना d इक्वल टू 8 अपान 4 2 जा d इक्वल टू, कहेंगे d का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा बच्चों, a प्लस 8 इंटू 2 इक्वल टू 17, a इक्वल टू 17, 8 टू 16 जाएगा, उधर सब्ट्रैक्ट होगा ना, अतः a बराबर 1, अतः a इज इक्वल टू 1 और d इक्वल टू, अतः दिए गए AP का प्रथम पद a बराबर 1
और सार्वांतर d बराबर 2 है। कोई दिक्कत? 2 कर लीजिए।